तो जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और फाइनल रिजल्ट हो चुका है, जहां पे जेएमएम पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर रही और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम तीसरे स्थान पर रही। एक बार हम बता देते हैं कि अंतिम में क्या कुछ रिजल्ट सामने आया, उसके बाद एक एक करके बूथ वाइज, एक एक करके राउंड वाइज हम लोग बताएंगे कि किस तरह से कौन से प्रत्याशी को कौन से राउंड में वोट मिले। लेकिन अंतिम जो वोट का आंकड़ा आकर रुका उसे हम बता देते हैं कि अंतिम है सोमेश चंद्रा सोरेन, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी थे। उनको कुल वोट मिले हैं 1,04,794 वोट। ये है जेएमएम पार्टी के जो प्रत्याशी है सोमेश चंद्रा सोरेन, इनको 1,04,794 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनको 66,270 वोट मिले हैं, यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड था उसे भी ये लोग टच नहीं कर पाए। वहीं रामदास मुर्मू जो कि तीसरे नंबर पर रहे जेएलकेएम के प्रत्याशी, उनको 11,500 यानी कि 11,542 वोट टोटल मिले और 8,000 लोग कह रहे थे कि जेएलकेएम के प्रत्याशी 8,000 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए। 8,000 नहीं 11,000 का आंकड़ा जेएलकेएम पार्टी ने पूरा कर लिया। खैर तमाम चीजों को जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोग विस्तार पूर्वक जानिए कि कौन से प्रत्याशी को कौन से राउंड में कितने वोट मिले। कहा कि दिन भर आप लोग लाइव के माध्यम से देख ही रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक सटीक वीडियो हम आपको बीच लेकर आए हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक वीडियो, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। एक एक राउंड का हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज में और अंतिम में जाके पूरा विश्लेषण सहित बताएंगे। चलिए वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने तमाम चीजें देख ली, चुनाव का परिणाम को देख लिया। तमाम लोग आलोचनाएं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन आलोचना करने वालों के लोगों के मुंह पे तमाचा लगा है। और जयराम महतो की पार्टी ने जो कहा जाए वो सिर्फ और सिर्फ पिछला बार जो उनका वोट आया हुआ था उसे बचाने में कहीं ना कहीं लगी हुई थी और उसे उन्होंने सेफली बचा लिया और उनके वोट पिछले बार की तुलना में 3 से 3,500 वोट ज्यादा बढ़े हैं। जोहार, नमस्कार दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से सारे लोगों को ये इंतजार था कि घाटशिला का परिणाम क्या कुछ होगा। तमाम लोग सुबह से लाइव के माध्यम से लोगों के वीडियोज को देख रहे हैं। हमने भी कई सारे वीडियोज लाइव के माध्यम से बीच बीच में आप लोगों को सूचना देने का काम किया, लेकिन अब समय आ जाता है कि पूरा डिटेल्स और विस्तार पूर्वक जानने का कि जेएलकेएम या फिर के बीजेपी या फिर के जेएमएम, जिन तीन पार्टियों के बीच में घाटशिला उपचुनाव का जो कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा था। लोग ये कह रहे थे कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, लेकिन जो मिला जुला के जो शाम के परिणाम आया है वो परिणाम को भी हम लोग अंतिम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि पहले राउंड से कि पहला राउंड में कौन सा पार्टी का कितना वोट आया, फिर हम लोग जानेंगे दूसरा राउंड। एक एक करके हम लोग 20 राउंड तक जानेंगे। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग बताएंगे, एक खास करके जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को लेकर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोग इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जयराम महतो की पार्टी ने जब 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला से चुनाव लड़ा था तो उस पार्टी को कितने वोट मिले थे आपको पता है? उस पार्टी को 8,092 वोट मिले थे जयराम महतो की पार्टी को 2024 का जब उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। उसके बाद जब 2025 में लोग उपचुनाव होने की बारी आई तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग तो इस पार्टी को वोट ना करे, ऐसा भी सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोज आप लोग देखे होंगे। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी जयराम महतो की पार्टी ने 11वें राउंड में उस आंकड़े को पार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, भले आज यहाँ पे जेएमएम पार्टी ने जीत हासिल की है, बीजेपी की हार हुई है, जेएलकेएम की हार हुई है, साथ ही साथ अन्य जितने भी निर्दलीय लोग खड़े थे सबकी हार हुई है, लेकिन जेएलकेएम पार्टी की एक जीत यहाँ पे ये हुई है कि अगर जेएलकेएम पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड था वो अगर जयराम महतो की पार्टी पार नहीं कर पाती तो आने वाले समय में घाटशिला के लिए ही नहीं और भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जब 2029 में चुनाव होता तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलता। लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने एक जीत को हासिल कर लिया है और उनका जो वोट था पहले का उस वोट को बचा लिया है और उससे लीड भी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, उसको लीड भी कर गए। लोग ये कह रहे थे जब चुनाव नहीं हुआ था कि ये लोग पहले का जो इन लोग का 8,000 समथिंग जो वोट है उसको तक ये पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो सुबह सुबह हम पोस्ट देख रहे थे कि 5,000 वोट नहीं ला पाएगी जेएलकेएम घाटशिला उपचुनाव में, लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कई रिकॉर्ड टूटे हैं। बहुत सारे लोग चैलेंज भी लगाए हुए थे कई पार्टियों से। हमारे फोन से माध्यम से हमारे से बात भी हो गया था कि भैया जो पिछले वाला रिकॉर्ड था वो जयराम महतो की टीम तोड़ पाएगी या फिर नहीं तोड़ पाएगी। हम बोले निश्चित है। बहुत सारे लोग लाख रुपए पैसे भी लगाए। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस आंकड़े पे बहुत सारे लोग, कोई 10,000 नहीं पार कर पाएगा, कोई 8,000 नहीं कर पाएगा। ऐसे कई तरह के सट्टे भी लगे हैं कई पार्टियों में। ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी।
लेकिन फिलहाल तमाम चीजें शांत हो चुकी हैं, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम भी आ चुका है। अब बारी आ जाती है कि ये जानने का कि कौन से राउंड में किस प्रत्याशी को कितने करके वोट मिले हैं। चलिए शुरू राउंड और पहला राउंड में जानते हैं हम लोग। पहला राउंड में हम लोग आप लोग स्क्रीन में साइड में देखते जाइए ताकि आप लोगों को भी समझने में सुविधा होगा कि आखिर किस तरह से किसको वोट मिला है। पहला राउंड में जब हम बात करेंगे, जब तीन प्रत्याशी या फिर तीन पार्टी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जेएलकेएम, बीजेपी और जेएमएम, तो हम लोग तीन ही पार्टी को लेकर लगातार चर्चा करते हैं। अंतिम राउंड तक तीनों पार्टी के बारे में दिखाते हैं। सबसे पहला राउंड में जब वोट हुआ तो उस समय जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं सोमेश चंद्र सोरेन, उनको कुल वोट मिले 5450। ये पहला राउंड है। वहीं दूसरा नंबर पे जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू, जिनको 3286 वोट मिले। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रत्याशी को लेकर लोग ये कह रहे थे कि उस प्रत्याशी को उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लोग ये कह रहे थे कि उस पार्टी को वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, बहुत तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि उसका ये है, उसका टीम है, इसका काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पार्टी ने पहले राउंड में ये दिखाया कि जयराम महतो की पार्टी का मतलब क्या माहौल है या फिर क्या कर सकता है। ये चीज को साबित किया पहले राउंड में। जब पहला राउंड स्टार्ट हुआ तो जो तीसरे मतलब पायदान में थे, जिन पार्टी के लोग जो कि ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, वो लोग उनके माइंड में क्या चल रहा होगा एक पल के लिए वो सुन हो गए होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहले नंबर पे जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन, जिनको 5450 वोट मिले। पहले राउंड का हम लोग बात कर रहे हैं। वही दूसरे नंबर पे थे जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, जिनको 3286। और वही तीसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन बीजेपी के 2204 वोट, यानी 2204 वोट पहले राउंड का लिखा चुका था। चलिए अब अगले राउंड में आते हैं, स्क्रॉल करते हैं और दूसरे राउंड की बात कर लेते हैं। दूसरे राउंड में जेएमएम के जो प्रत्याशी थे, उनको जो उनका वोट का प्रतिशत रहा या फिर टोटल वोट, उनको दूसरे राउंड में 10,919 वोट मिला। दूसरा राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड मिला के टोटल उनका वोट का हो गया 10,919 वोट। उसके बाद वहीं दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी थे जेएलकेएम के रामदास मुर्मू, वो तीसरे नंबर पे आ गए दूसरे राउंड के बाद। और दूसरे नंबर पे बीजेपी के बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पे आ गए। जेएलकेएम के प्रत्याशी थे रामदास मुर्मू, वो तीसरे पायदान पर आ गए। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ वोट का आंकड़ा, उसको हम बता देते हैं। यहाँ दूसरे राउंड में जो जेएमएम पार्टी है उनको 10,919 कुल वोट मिले। वही दूसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन, उनको 5,465 वोट मिले। वही रामदास मुर्मू, जिनको 4,972 कुल वोट दूसरे राउंड में मिला जुला के हुआ। अब ये आंकड़ा रहा दूसरे राउंड में। पहला राउंड में जेएलकेएम प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे, दूसरे राउंड में वो तीसरे नंबर पे आ गए। और ये सिलसिला जो था ना, ये सिलसिला धीरे धीरे मार्जिन बढ़ते गया, जिस कारण से जेएलकेएम के प्रत्याशी जो थे रामदास मुर्मू, वो उनके करीब तो नहीं आ पाए, लेकिन उनका जो पिछला जो रिकॉर्ड था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात बहुत सारे लोगों को जहन में चल रही होगी कि जयराम महतो इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद भी उसके पार्टी ने जो परफॉर्म किया है वो लाजवाब है। जो लोगों ने मेहनत किया है वो मेहनत रंग ला रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जीतने के लिए जयराम महतो की पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ उन लोगों का वोट कहाँ डाले जिन लोगों ने पहले बार वोट किया था जेएलकेएम को, इसलिए जेएलकेएम ने वहां पे प्रत्याशी उतारा था, और ना जेएलकेएम वहां पे चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती थी। चलिए तीसरे राउंड पे बात कर लेते हैं। एक एक राउंड का हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। तीसरे राउंड पे हम लोग आ गए। तीसरे राउंड में जेएमएम पार्टी का कुल वोट हो गया 16,110 वोट, आप साइड में देख लीजिए। वहीं दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी थे बीजेपी के बाबूलाल सोरेन, उनका वोट का संख्या हो गया 8,569 वोट। स्पष्ट हम आपको थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं, हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं क्या कुछ। आगे अब चलते हैं, तीसरे राउंड पे बात करते हैं। तीसरा राउंड में भी वही लेखा जोखा रहा। जो वोट की मार्जिनिंग थी वो थोड़ा कम ज्यादा थी, उतना भी ज्यादा मार्जिन नहीं था वोट का। इसमें जेएमएम के जो प्रत्याशी थे उनका कुल वोट 16,110 था। जब तीसरा राउंड का जब चुनाव का जो काउंटिंग था वो खत्म हुआ, तीसरा राउंड जब चौथा राउंड खुला, उससे पहले जो स्थिति थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उस समय आप देख सकते हैं जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को 16,110 वोट उस टाइम मिले हुए थे, जबकि बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पे थे 8,569 वोट। वहीं तीसरे नंबर पर रामदास मुर्मू, जिनको वोट 5,278 वोट था। मैंने मिला जुला के जब दूसरा राउंड भी चला तो लग रहा था ऐसा कि कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी भी इस बार टक्कर दे रही है। धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि ये पार्टी 5,000 वोट नहीं पार कर पाएगी, वो व्यक्ति मात्र दूसरे राउंड में उस आंकड़ा को पार कर लेता है। ये सोचने वाली बात है।
कि दूसरे राउंड में ही 5000 का आंकड़ा को पार किया जेल कैम्प ने। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार का चुनाव टफ था। बहुत सारे लोग इस बार जेल कैम्प पार्टी को नहीं चाहते थे कि ये पार्टी वहां पे जो पहले का आंकड़ा है वो भी ला पाए, जिस कारण से लोग तरह तरह की चीजें को अपना रहे थे। चलिए आगे अगला में आते हैं, चौथा राउंड में बात करते हैं, शॉर्ट में आते हैं, क्योंकि इतना सारा डिटेल्स में बात करेंगे तो और भी बातें हम लोगों को करना है। तो देख सकते हैं अगला राउंड हम लोग आते हैं, चौथा राउंड में जो जेएमएम के प्रत्याशी थे उनका 20,026 वोट हुआ, वहीं बीजेपी का 12,612, वहीं जेल कैम्प का 5,481। ये लेखा जोखा रहा चौथे राउंड का। अगला आते हैं पांचवा राउंड। पांचवा राउंड में बीजेपी का कुल वोट हुआ 23,898, तो वहीं दूसरा प्रत्याशी जो थे बीजेपी के बाबूलाल सोरेन, उनको टोटल वोट 16,794, तो वहीं रामदास मुर्मू जो जेल कैम्प के प्रत्याशी थे, ये चौथा राउंड का मैं आपको पांचवा राउंड का आपको मैं बता रहा हूँ, ये रामदास मुर्मू पांचवा राउंड में 5,652 वोट थे, और जो पहले पायदान पे थे उनसे 8,246 वोट पीछे चल रहे थे। चलिए अगला पॉइंट आता है, चलिए आगे छठा राउंड पे बात करते हैं। छठा राउंड में जेएमएम के जो प्रत्याशी थे सोमेश चंद्र सोरेन, उनको 27,467 वोट टोटल वोट छठे राउंड तक। वहीं बीजेपी के जो बाबूलाल सोरेन है उनको मिले थे 21,250 वोट। वहीं जो तीसरे नंबर पे चल रहे थे जेल कैम्प प्रत्याशी रामदास मुर्मू, इन्होंने 6,000 आंकड़ा को पार किया छठे राउंड में। छह राउंड में इन्होंने 6,000 का जो आंकड़ा था उसको पार किया, जो कि लोग कह रहे थे कि 5,000 में सिमट जाएगी पार्टी। उस पार्टी ने 5,000 को आंकड़ा को पार कर छठे राउंड तक 6,000 का आंकड़ा भी उन्होंने छू लिया। अब आगे आते हैं, सातवां राउंड पे बात करते हैं। सातवां राउंड क्या कहता है? सातवां राउंड में जो जेएमएम की पार्टी है उनको 32,898 कुल वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी को 25,136 वोट मिले, तो वहीं रामदास मुर्मू जेल कैम्प प्रत्याशी को 6,455 वोट मिले। ये रहा सातवां राउंड का लेखा जोखा। आप लोग साइड में देखते भी जा रहे हैं, सॉल्व आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दिन भर आप लोग नहीं देख पाए होंगे कि दिन भर में क्या कुछ चला लाइव वगैरह, या फिर इस तरह का वीडियो भी कोई लेके नहीं आया होगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने इस तरह का वीडियो को बनाया और अपने चैनल में पोस्ट किया। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक देख के जाइए, कुछ बातें भी आप लोगों को बतानी है। बस राउंड खत्म करते हैं, 20वां राउंड जैसे ही खत्म होता है उसके बाद टोटल बताएंगे कि कुल वोट कैसा क्या कुछ रहा, तमाम चीजें। आगे बने रहिए वीडियो में। चलिए हम लोग अगले राउंड पे आते हैं। अगला राउंड हमारा होता है 8वां राउंड। 8वां राउंड में जेएमएम के प्रत्याशी 40,000 का आंकड़ा को लगभग छूने के करीब पहुंच गए, यानी 39,000 का आंकड़ा उन्होंने पार कर दिया। वहीं दूसरे राउंड पे बाबूलाल सोरेन, मतलब दूसरे पायदान पे बाबूलाल सोरेन, जिनका वोट 27,883 कुछ वोटेज उनको मिले थे 8वें राउंड तक। वहीं रामदास मुर्मू जिन्होंने 6,000 का आंकड़ा को पार किया था और 7,000 का आंकड़ा को छूने के करीब में वो पहुंच चुके थे 8वें राउंड में। चलिए 9वां राउंड पे आते हैं। 9वां राउंड में जो बीजेपी था उसका वोट 30,000 पार किया, तो वहीं जयराम महतो की पार्टी ने 7,000 का आंकड़ा को पार किया 9वां राउंड में। चलिए 10वां राउंड में आते हैं। 10वां राउंड क्या कहता है? 10वां राउंड में सोमेश सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी, उन्होंने 53,000 वोट प्राप्त कर लिए आपका 10वां राउंड में। 10वां राउंड में वही बीजेपी 10वां राउंड में 32,000 पे ही अटकी हुई थी, और रामदास मुर्मू भी 8,000 के करीब पहुंचने वाले। ये 10वां राउंड तक का लेखा जोखा था, माने आधा खत्म हो चुका। 20 राउंड में टोटल गिनती होने का था, 10 राउंड का हमने विश्लेषण किया। अब 10 राउंड आगे हम लोग बात करते हैं। 10 राउंड के बाद आ जाता है 11वां राउंड में एक खेला होता है, वो खेला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 11वां राउंड में देखिए जेएमएम के प्रत्याशी करीब 60,000 के करीब पहुंच गए, तो वहीं जो बाबूलाल सोरेन थे उन्होंने 35,000 का आंकड़ा को पार किया। तो वहीं जो जेल कैम्प के प्रत्याशी थे रामदास मुर्मू, उन्होंने एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि जो उनका 8,000 से कुछ वोट ज्यादा थे, उस वोट को उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया। जबकि लोग ये कह रहे थे कि वो प्रत्याशी को वोट नहीं मिल पाएगा, वो प्रत्याशी माने वो प्रत्याशी क्या, वो पार्टी को ही लोग को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने 8,092 वोट लाया था 2024 के विधानसभा चुनाव में। और कितना दिन हुआ है, 1 साल का डिस्टेंस है। 1 साल में इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद, उसके बाद में जयराम महतो की पार्टी ने 11वें राउंड में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिस रिकॉर्ड को 2024 में रामदास मुर्मू ने स्वयं बनाया था, जेल कैम्प पार्टी ने स्वयं बनाया था। उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। और अन्य पार्टियां कहां चल रही है आप देख सकते हैं। अन्य पार्टियां का जो रिकॉर्ड था पहले का, उससे भी खराब है, और वो खुद लोगों को कह रहे थे कि नहीं, इन लोग का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, इन लोग जो आंकड़ा था वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भाई आप अपने आंकड़े तक तो पहुंच लीजिए। और जयराम महतो की पार्टी ने 11वें राउंड में ही उस आंकड़े को
छू लिया उस आंकड़े को जो उनका पिछला रिकॉर्ड था। तो वहीं आप लोग देखिए बाबूलाल सोरेन के कितने वोट थे, आधा भी नहीं पहुंचे। जो पिछले बार का इनका वोट था उसके आधा भी अब नहीं पहुंच पाए। ये लेखा जोखा 11वां राउंड का है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक जा रहे हैं, एक बार में आपको नहीं ये चीज हम कंफर्म करवा देंगे कि क्या कुछ आया हुआ है। हम लास्ट में वो चीजें बात कर रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक जानिएगा तो उसका बात ही कुछ अलग है। जब जानने के लिए आए हैं तो विस्तार पूर्वक जानिए, आधा अधूरा जान के कोई फायदा नहीं। तो ये लेखा जोखा था 11वें राउंड का। ये 11वें राउंड का लेखा जोखा था जिसमें जेएलकेएम पार्टी ने एक रिकॉर्ड को तोड़ा, अपना बनाया हुआ पुराना रिकॉर्ड को जेएलकेएम पार्टी ने तोड़ा। और देख सकते हैं यहाँ तक जयराम महतो की पार्टी ने 8,348 वोट लेकर और अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 के करीब जयराम महतो की पार्टी पहुंच गई 11वां राउंड में। आप समझिए ये जो सिलसिला है, छठा राउंड में 6,000 पार किया। आप समझिए कि अब 11वां राउंड है तब 10,000 के करीब पहुंचने वाली है जयराम महतो पार्टी। अब आगे हम लोग आते हैं अगला राउंड में। अगला राउंड क्या कहता है, तो अगला राउंड 12वां राउंड है जिसमें जेएमएम पार्टी ने 60,000 का जो आंकड़ा था उसको पार कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने 40,000 का आंकड़ा को पार किया। तो वहीं जयराम महतो की पार्टी रामदास मुर्मू ने 9,000 के आंकड़े को पार किया, यानी कि 10,000 का आंकड़ा को अब ये छूने के करीब पहुंच गए जब 12वां राउंड का काउंटिंग खत्म हुआ। अब आता है बारी 13वां राउंड का। तो 13वां राउंड का क्या कुछ विश्लेषण है, 13वां राउंड के बारे में आप लोग देख लीजिए। 13वां राउंड में सोमेश सोरेन जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 70,000 के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो 43,000 में ही अटके हुए हैं। पिछला कहा जाए कि एक राउंड में 1,000 2,000 इस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमने 12वां राउंड आपको बता रहे हैं कि 12वां राउंड का क्या स्थिति था, और आगे हम लोग आके 13वां राउंड में आपको बता रहे हैं कि 13वां राउंड में क्या स्थिति है। 13वां राउंड 12वां राउंड में बीजेपी का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 41,000 कुछ 12वां राउंड में था, 13वां राउंड में 43,000 हुआ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जयराम महतो की पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अब 9,500 के करीब पहुंचने वाले हैं। यानी कि 13 राउंड तक का पूरा विश्लेषण आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब हम लोग आते हैं अगला 14वें राउंड में। तो 14वां राउंड में क्या कुछ हुआ उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इस राउंड में जो सोमेश सोरेन थे जेएमएम के प्रत्याशी, उनको टोटल वोट ये 14वां राउंड तक है 74,720 वोट। तो वहीं जो बाबूलाल सोरेन थे वो 50,000 का आंकड़ा भी 14 राउंड तक नहीं छू पाए हैं। वहीं रामदास मुर्मू जो कि 8,000 तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ते लगभग 10,500 का आंकड़ा को छू लिए हैं। ये 14 राउंड का खेला है। अभी 6 राउंड और हम बताने वाले हैं, 14, 15, 16 से 20 तक हम लोग बताएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे, ताकि तमाम चीजें सुबह से आप लोग देख ही रहे होंगे, तो क्या कुछ चर्चा परिचर्चा भी थोड़ा सा बनता है परिणाम के बाद में। तब हम लोग आ जाते हैं 15वें राउंड में। 14 के बाद अब 15 में आते हैं। तो 15वां राउंड में भैया जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो 50,000 तक पहुंच पाए 15 राउंड में। 15वां राउंड में वो 50 पहुंचे हैं। तो वहीं जो जेएमएम के प्रत्याशी थे वो 79 जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन। वहीं जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू की स्थिति देखा जाए तो 15 नंबर तक वो 11,000 के करीब पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए अब 16वां राउंड में हम लोग आते हैं। 15 राउंड तक हमने आप लोगों को दिखाया। अगला राउंड आ जाता है 16वां राउंड। तो दोस्तों 16वां राउंड में क्या कुछ बदल के आई तस्वीरें, इस चीज को आप लोग देख सकते हैं कि सोमेश चंद्र सोरेन 84,796 वोट से आगे चल रहे हैं। आगे मतलब फर्स्ट नंबर पे वो चल रहे हैं। कुल वोट उनको उतना मिला है 84,796 वोट। वहीं जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन वो 53,000 में अभी रुके हुए हैं। और पिछला आंकड़ा क्या था उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी लास्ट में जाकर हम बात करेंगे आंकड़ों को लेकर। कहा कि बहुत सारे लोग ये तमाम तरह के कमेंट्स वगैरह, बहुत सारे लोग तरह तरह के ट्रोल भी करते हैं, तो उन लोगों को जवाब भी मिलेगा इसके माध्यम से। वहीं रामदास मुर्मू 11,000 का आंकड़ा को पार कर लिए। अभी और 4 राउंड बाकी है। और जेएलकेएम प्रत्याशी ने जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तो तोड़ ही दिया, साथ ही साथ 10,000 के आंकड़े को पार कर वो 11,000 तक पहुंच चुके हैं। और यहीं देखा जाए तो जो अन्य पार्टियां हैं और भी बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव में भागीदारी, उन्होंने भी 1000 का आंकड़ा, शेरीलाल किस्कू एगो डॉक्टर है वो भी 1300 वोट लेके आए हैं। पंचानन सोरेन है वो भी 877 वोट लेके आए हैं। मनसाराम हांसदा है जो कि 825 वोट लेके आए हैं। ऐसे और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहीं नोटा की बात करें तो अभी तक 16वां राउंड तक 23,779 वोट
नोटा में गए, एक कम 80, 2379 वोट नोटा में भी गए, माने लगभग समझ लीजिए कि 2400 लगभग नोटा में वोट अभी तक गए हैं 16वां राउंड तक। आगे के राउंड पे बात करते हैं। अगला राउंड आ जाता है 17वां राउंड, उसके बाद बचेंगे मात्र 3 राउंड। 17वां राउंड की बात करें, अगला राउंड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं 16 तक, हमने आप लोगों को एक एक करके बताया कि कौन किस पोजीशन में 16 तक था। अब 17 के हम लोग जाते हैं। तो 17 में जेएमएम के जो प्रत्याशी थे उनको कुल वोट मिले 89, यानी कि कुछ कम 90,000 वोट 17वां राउंड तक जेएमएम के प्रत्याशी को मिले। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनको 17वां राउंड तक 56,446 वोट मिले। साइड में आप लोग देख ही रहे होंगे, साइड में भी आप लोगों को हम लगा दे रहे हैं, जो ग्राफ जो नेट के माध्यम से जो देखने को मिलता है वो चीज आप साइड में देख सकते हैं। वहीं 17वां राउंड में जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू 11,235 वोट के साथ मौजूद थे, यानी कि 10,000 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। उसके बाद वो स्लो चल रहे हैं, लेकिन जो उनको आंकड़ा पार करना था उस आंकड़ा को उन्होंने पार कर दिया। अगला राउंड पे हम लोग आते हैं 18वां राउंड, उसके बाद फिर 2 राउंड बचेंगे। 18वां राउंड में क्या कुछ हुआ उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। 18वां राउंड में जेएमएम ने 90,000 के आंकड़ा को पार करते हुए 94,351 टोटल वोट प्राप्त कर लिए। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी ने 59,000 का आंकड़ा, माने कि कहा जाए कि 60,000 का आंकड़ा को अभी तक नहीं टच कर पाए हैं, जबकि ये 18वां राउंड है। इसके बाद सिर्फ 2 राउंड है और अभी तक बीजेपी 60 तक नहीं पहुंच पाई है और जेएमएम लाख का आंकड़ा छूने को चला है। आगे आ जाते हैं 19वां राउंड, उसके बाद 1 राउंड बचेगा, 20वां राउंड पे बात कर लेंगे। 19वां राउंड में 1 लाख के करीब पहुंच जाती है सोमेश चंद्रा सोरेन। जेएमएम के जो प्रत्याशी थे वो 1 लाख के करीब, यानी कि 99,820, यानी कि मात्र 180 वोट पीछे, 180 वोट पीछे 1 लाख के आंकड़ा को छूने के लिए। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं हम लोग 180 वोट, अगर 180 वोट सिर्फ इनको मिल जाते तो ये लाख का आंकड़ा छू जाएंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी ने 60,000 का जो आंकड़ा था उसको पार किया। वहीं जेएलकेएम प्रत्याशी 11,399 वोट के साथ तीसरे पायदान पे मौजूद है। ये पूरा 1 से लेकर 19 तक का लेखा जोखा था। अब अंतिम लेखा जोखा आप लोगों को हम बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे और आप लोग अपना राय रखिएगा। अंतिम जो 20वां राउंड चला उसमें जेएमएम के प्रत्याशी को क्या वोट मिले, बीजेपी के प्रत्याशी को क्या वोट मिले और जेएलकेएम के प्रत्याशी को क्या वोट मिले, ये आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव का जो पूरा लेखा जोखा रहा, सारा विवरण हमने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों ने 1 से लेकर 20वें राउंड तक का पूरी देख लिया कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आया निकल कर। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि जेएलकेएम पार्टी के लोग ये कह रहे थे, या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, जयराम महतो की पार्टी जो पिछला बार वोट लाई थी उसे भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन उस पार्टी ने पार कर दिया। लेकिन एक पार्टी बीजेपी, जिनका पिछला रिकॉर्ड हम जहां तक देख पा रहे हैं, जो बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड है 75,000 उनको पिछले बार वोट आए थे, उसके तुलना में इस बार का जो वोट का आंकड़ा है उस चीज को आप लोग देख लीजिए कि पिछले बार का जो आंकड़ा था उसको भी बीजेपी पार नहीं कर पाई। और बीजेपी के साथ जो गठबंधन में जो पार्टी जुड़ी हुई है आसू, उसके जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस पार्टी को डैमेज किया, क्योंकि इस पार्टी के नेता हो या प्रवक्ता हो कोई किसी तरह का बयान नहीं देते थे। लेकिन जो इसके साथ में गठबंधन की जो पार्टी थी आसू, उसके बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते थे, जिसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला। और बीजेपी ने जो पिछला आंकड़ा था उससे भी टच नहीं कर पाई, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जो अपना पिछला रिकॉर्ड था, जिसका डर था कि कहीं 8,000 से भी कम ना हो जाए, उस आंकड़े को उन्होंने बढ़ाया है। और जो लोग कह रहे थे कि 8,000 जो पिछला वोट था उससे भी कम आएगा, 5,000 3,000 में जेएलकेएम सिमट जाएगी, लेकिन उस आंकड़ा को भी जेएलकेएम ने पार किया। और चलिए आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए कि हार जीत का क्या कुछ मार्जिन के पीछे क्या कुछ कारण रहा, आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाद बाकी सुबह से जो भी चीजें थी, एक राउंड का हमने सारा डिटेल्स बताया कि कौन से राउंड में कौन से प्रत्याशी कितना वोट से आगे चल रहे थे, और अंततः जाके परिणाम ये हुआ कि जेएमएम की जो सरकार है वर्तमान में बने। जी हाँ दोस्तों, अब वो विधानसभा तक जाएंगे और घाटशिला की जो भी जन मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको वो रखेंगे। तमाम लोग तरह की चीजें चल रही थी जब से चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था, प्रत्याशी कौन बनेगा, कौन किसका कितना वोट आएगा, लेकिन तमाम चीजें अब थम गई है। शाम का समय हो चुका है और सुबह से लोग इंतजार में थे, अपडेट देख रहे थे और फाइनली जाकर परिणाम। दोस्तों, आप लोगों ने तमाम चीजें देख ली, चुनाव का परिणाम को देख लिया, तमाम लोग आलोचनाएं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन आलोचना करने वालों के लोगों के मुंह पे तमाचा लगा है। और जयराम महतो की पार्टी ने जो कहा जाए वो सिर्फ और सिर्फ पिछला बार जो उनका वोट आया हुआ था उसे बचाने में कहीं ना कहीं लगी हुई थी, और उसे उन्होंने सेफली बचा लिया और उनके वोट पिछले बार की तुलना में 3 से 3,500 वोट ज्यादा बढ़े हैं।
ये कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट करेगा और जो अन्य पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें कमियां खिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नोट भी बरसाए, बहुत सारा खर्चा भी किया, बहुत सारा साजिश भी किया, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए। जयराम महतो की पार्टी के तमाम लोग जो कि जयराम महतो के लिए घाटशिला में जाकर रात दिन एक कर चुनाव में जो उनका वोट परसेंटेज था उसको वो घटे नहीं, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, वो रंग लाया। भले जेल कैंप चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन हारने के बावजूद भी जेल कैंप का चर्चा आज गली गली में शुरू हो चुका है और ये चर्चा अभी आने वाले समय में लगातार चलता ही रहेगा। चलिए, मैंने अपना रिपोर्ट दिखाया, कैसा लगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए भी, जो इतना सारा अपडेट आप लोग दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।